रज़ा 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 मेरे रज़ा। कभी किसी समधी से कुछ, ससुराल से कुछ मांगोगे, ससुराल से भला ससुराल से नहीं होता, भला तब होता है जब खुदा देता है। क्या बात है। हाँ, वरना वो गाड़ी ली थी किसी ने जबरदस्ती, वो बेचारा गरीब था, वैगनार ही दे पाया। वो बोले सीएनजी चाहिए तो एलपीजी मिल गई। सिलेंडर लगा के घूमने जा रहे थे, शादी का तीसरा दिन था। जैसी घूमने निकले ना, कहीं जाके गाड़ी ठुक गई, सिलेंडर फटा, दूल्हा भी खत्म, गाड़ी भी खत्म। बची क्या गरीब की हाय। अब कौन बताए? ओ हया करो, मौत का कुछ पता नहीं। अगर जन्नत में जाना चाहते हो किसी गरीब की मदद कर दो। क्या बात है। किसी कमजोर को निभा जाओ। खुदा की कसम दावे के साथ कहता हूँ, मुस्तफा की रजा के लिए गरीब को निभा जा। अगर पैसे वाला है तो दौलत की फिक्र न कर, खुदा ने दौलत से नवाजा है तो पैसे का इंतजार न कर। अगर तू अपने घर के अंदर ला करके किसी गरीब की बेटी को अच्छा बिस्तर दे सकता है, अच्छे बर्तन दे सकता है, अच्छा निजाम जिंदगी दे सकता है, तो जा इज्जत से जाके उसे अपने घर की दुल्हन बना, अपने घर की इज्जत बना, अपने घर में लेकर के आ। न उसके घर पे दावत खा, न उसके घर पे बारात लेके जा, न जहेज के नाम पे उसे लूट, न जेवर के नाम पे उससे झांका डाल, बल्कि इज्जत से उसकी बेटी को लेके आ, अपने घर की इज्जत बना, घर से इज्जत से रख। और खुदा की कसम मैं नहीं जानता ये दुनिया क्या कहेगी, लेकिन दावे के साथ कहता हूँ, जब कोई गरीब की बेटी तेरे घर में आएगी, तेरे घर की इज्जत बनेगी, ये कुछ कहे न कहे, मदीने वाले मुस्तफा तेरे हक में दुआ करने लग जाए। जिंदाबाद बाबा बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह। जब बेटियां रोती है ना तो हुजूर को खबर होती है। वाह 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 वाह, क्या हुजूर को खबर होती है बेटियों के रोने की। क्या बात है। सबका अकीदा ना, हुजूर सलाम सुनते हैं हमारा। जितनों का अकीदा अगर हाथ उठा के बता दे, कितने लोगों का अकीदा हुजूर हमारा सलाम सुनते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह उठे हाथों की लाज रख ले। उठाएं जरा, सर उठाएं, मर्द लोग उठाएं। हुजूर हमारा सलाम सुनते हैं, बोले जोर से। और यार जिनका झूठा मजहब है वो नहीं शर्माते, तो सच्चे मजहब वाले क्यों शर्मा रहे हैं? क्या बात है। हुजूर हमारा सलाम सुनते हैं कि नहीं? हमारी आवाज सुनते हैं, हमारी पुकार सुनते हैं। हाथ नीचे कर, तेरा मेरा अकीदा ये, हुजूर सलाम सुनते हैं। तो ये भी अकीदा मजबूत रख। अगर कोई बेबस बेटी रोती है तो हुजूर उसकी पुकार भी सुनते हैं। क्या बात है। अल्लाह 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 अल्लाह। हुजूर उसकी पुकार भी सुनते हैं। बंद कमरे में सता या अकेले घर में सता, तन्हाई में सता या भीड़ में सता, वो तुझसे कुछ नहीं कह सकती। लेकिन खुदा की कसम हुजूर का दिल उसके दिल पे गुजरने वाले हालात को महसूस भी करता है, जानता भी है। अब किसी को सताने से पहले सोचना, अगर इसको सताया तो हुजूर रूठ जाएंगे। अगर हुजूर नाराज हो गए तो अगर कोई रास्ता और भी बख्शिश का हो तो मुझे बताना। सिर्फ एक ही चौखट है मेरे नबी की, जहां से गुनाहगारों को बख्शिश का परवाना मिलेगा। आला हजरत ने कहा था, आसी बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कभी ये शान करीमों के दर की है। मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है। क्या बात। हाँ वही चौखट है जहां से सबको दिया जाता है। भला चाहते हो अपनी नस्लों का, दूसरों के साथ भला करो, दूसरों के साथ भला करो। बाप बेटी को बड़ी प्यार से पालता है, और बेटियों को बाप का दर्द भी अजीब अलग होता है। वो था ना उक़बा बिन अबी मुईत, अपने अबू जहल के साथ बैठ के मस्ती कर रहा था। मेरे हुजूर हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे। अबू जहल कहने लगा, है कोई कि फलां पहाड़ी पे अभी ऊंट ज़िबा हुआ है, उसकी ओजड़ी पड़ी है, कोई लाके इनके सर पे डाल दे। मेरे हुजूर की तरफ इशारा करके कहा। उक़बा बिन अबी मुईत उठा, ताकतवर आदमी था, उठा के ओजड़ी लाया। हुजूर सजदे में थे, सर पे लाके डाल दी। सुने जरा बेटी क्या होती है, गौर से सुने। लाके हुजूर के सर पे डाल दी। मेरे हुजूर का सर सजदे में था। हाँ, एक सहाबी पास खड़े थे, उन्होंने कोशिश की उसे हटाने की, ना हटा सके। दौड़ लगाई, काशाने नबुव्वत पे पहुंचे, जाकर के दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? वो आवाज किसी और की नहीं, नबी की छोटी शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा की आवाज थी। दरवाजे पे आई, चाचा बात क्या है? आंख में आंसू थे सहाबी के। कहने लगे, आज जुल्म हो गया। कहा क्या हुआ? कहा अबू जहल ने आपके वालिद के सर पे ओजड़ी डाली है, वो सजदे में है। खुदा की कसम सैयदा ने बचपन में अपने सर पे दुपट्टा डाला और दौड़ लगाई, उंगली पकड़ी, सहाबी की हरम शरीफ में आई। एक तरफ से आपने धकेला, दूसरी तरफ से सहाबी ने खींचा। जब ओजड़ी हटी, मेरे नबी का पूरा चेहरा सुर्ख हो चुका था।
बेटी थी ना फातिमा, बाप की गोद में बैठ गई, हुजूर की गोद में बैठी, माथा चूमने लगी, रोने लगी और रोते रोते उठी अचानक गोद से और खिलाफे काबा को पकड़ के कहने लगी, या अल्लाह, जिन्होंने मेरे बाप के साथ ये किया है वो जिंदा नहीं रहना चाहिए। इतना कहा था, मेरे हुजूर ने बेटी को कहते सुना, उठे अपनी जगह से, तोड़ लगाई, हाथ पकड़ा खातूने जन्नत का शहजादी जबान को रोक लो, अब दोबारा जुमला ना कह देना, अगर तुमने दोबारा कह दिया अभी आसमान से पत्थर गिरेंगे, खत्म हो जाएंगे ये। ए बेटी, मैं मिटाने नहीं आया, मैं मिटते हुओं को हमेशा के लिए बचाने के लिए आया। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। पहला जुमला जो निकला था बेटी की जबान का था और खातूने जन्नत सैयदा फातिमा की जबान थी, टल नहीं सकती थी। और रो के बेटी ने कहा था, या अल्लाह, जिन्होंने मेरे बाप के साथ ये किया उन्हें जमीन पे रहने का अधिकार नहीं। खुदा की कसम, तारीख पढ़िए इस्लाम की, मुअर्रिखीन ने लिखा कि जितने लोग उस मशवरे में शामिल थे और जिनके हक में खातूने जन्नत ने बद्दुआ की थी, जब बद्र का मैदान सजा तो जितने सर कटे थे वो सब उन्हीं के सर थे जो हुजूर पे गोचड़ी डालने वाले लोग थे। बेटी होती है जो बाप के दुख नहीं सह सकती, और तू किसी के सामने, बेटी के सामने बाप की गाली दे और तुझे शर्म नहीं आती? उससे पूछ उसके बाप ने कैसे पाला है बेटी को। खुद लोगों की गालियां खाता रहा लेकिन बेटी को बेपर्दा नहीं होने दिया, धक्के खा के कमा के लाया, लेकिन किसी अमीर के दरवाजे पर बेटी से बर्तन साफ नहीं कराए, सिर्फ इसलिए ताकि मेरी बेटी इज्जत की जिंदगी गुजार के जाए। जिस बाप ने इतनी खुददारी से बेटी पाली, जब उसके बाप को गालियां दी जाएंगी तो मुझे भी बता वो बेटी कैसे गवारा करेगी। और फिर कहते हैं बीवी फर्माबरदार नहीं, मैं कहता हूं नादान, तूने बीवी को समझा ही नहीं। हाँ, हो सकता है ये बात अल्लाह वालों के भी काम आ जाए जो मैं बताने लगा। अगर घर में सुकून चाहते हो तो सुनो, दो बातें बीवी से प्यार की करना, फिर अगर कहोगे तुम्हारे पैर की जूती सर पे रख लेगी। हाँ, लेकिन अगर इसका दिल दुखाओगे तो ये इतनी सख्त चीज भी है, मेरे हुजूर ने फरमाया, अगर सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट तो सकती है मगर सीधी नहीं हो सकती। तो घरों के हालात बेहतर करें। जब जब तुम इनके बाप के ताने दोगे, भाई का ताना दोगे, घरों में फसाद होगा। हाँ, और खुदारा लालच निकाल लें जहन से। जहेज के लिए किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद ना करें, किसी की बेटी को घर से यूं ना निकालें कि तेरे बाप ने बताया हुआ कैश नहीं दिया। पहली बात तो तेरा हक नहीं बनता। मैं दावे के साथ कहता हूं, इतने उलमा बैठे मिंबर शरीफ पे, ये उलमा तायीद करेंगे, बारात का इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं। यही वजह है कि अरबी जबान में बारात के लिए कोई लफ्ज ही नहीं है, इसलिए कि बारात का इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं है। आज 600 लोग लेके जा रहे हैं, गरीब की जमीन घसेट कर रख दी पैर के नीचे से। उसने बेटी के जहेज का इंतजाम किया, कम था? बेटी पाल के बड़ी कर दी, कम था? और बांध के तो ला ही रहे हो, और 600 लोग जाके उसके घर पे खा के भी आ रहे। और सितम ना कर गरीब पे, पहले जीना मुश्किल था, अब तो लोगों ने मरना भी मुश्किल कर दिया। हाँ, अब तो मरना भी मुश्किल कर दिया। खुदारा इस्लाम के अहकामात को लोगों के सामने ऐसा ना जाहिर करो कि इस्लाम मुश्किल दीन है, बल्कि इस्लाम पे ऐसे से अमल करो दुनिया देख के कहे कि इस्लाम से अच्छा और सच्चा मजहब हो ही नहीं सकता। क्या बात, वाह वाह वाह। मेरी बात याद रखना, आप अपनी नमाज से किसी को मुसलमान नहीं बना सकते, अपने रोजे दिखा के किसी को मुसलमान नहीं बना सकते, अपना हज दिखा के किसी को मुसलमान नहीं बना सकते। क्या बात। अगर मुसलमान बना सकते हो तो मुस्तफा का किरदार दिखा के, वाह 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 वाह, हुजूर का किरदार दिखा के मुसलमान बना सकते। क्या बात है, वाह। मेरे हुजूर ने कमजोरों को कैसे निभाया वैसे तू भी निभा। खुदा की कसम, जो देखेगा वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा, अगर उनका गुलाम ऐसा है तो फिर मदीने वाला इमाम कैसा रहा। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह वाह। किरदार बेहतर करें, सुभान अल्लाह, किरदार बेहतर करें और नियत अच्छी रखें। भाई की जमीन पे नियत ना रखें, किसी के जहेज पे नियत ना रखें। अल्लाह वालों की अपनी जिंदगी रही, किसी का 1 रुपया नाजायज नहीं खाया, ऐसा तकवा उनका था। अल्लाहू अकबर। एक कागज कितने महीने बाद? 3 महीने बाद लौटा। ये उनकी नजरों के तकवे थे, उनका अमल था, ये कनात थी उनकी। अल्लाहू अकबर। यही सरकार मुफ्ती आज़म हिंद है। हाँ, जब आपका निकाह हुआ ना
तो 3 दिन तक आपने खाना नहीं खाया था। पूरा बरेली का पूरा शहर खा के जा रहा था लंगर में, मुफ्ती आजम ने नहीं खाया। माँ को याद आ गई कि मुस्तफा रजा ने कुछ खाया कि नहीं खाया। एक बहन आई पूछने के लिए, मुस्तफा रजा तुमने कुछ खाया कि नहीं? कहने लगे नहीं। कहा कब से? कहा 3 दिन से। कहा किस लिए नहीं खाया? कहने लगे किसी ने दिया नहीं, मैंने मांगा नहीं। आए है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सुने तकवा और इत्तिबाए सुन्नत देखें। किसी ने दिया नहीं, मैंने मांगा नहीं। का घर अपना था, मांग लेते। फरमाने लगे मेरे हुजूर की एक सुन्नत यह है कभी अपने लिए किसी से कुछ नहीं मांगना। कहने लगे मुस्तफा रजा ये चाहता है ताकि जिंदगी में हुजूर की इस सुन्नत पे भी अमल करके जाए। ये तकवा मुफ्ती आजम का था। और इतनी शान वाला बेटा, एक दिन किसी ने कहा आपसे मुस्तफा रजा आप आला हजरत के बेटे? सुन के रो दिए। कहा हुजूर मैंने कोई गाली नहीं दी, कोई बात नहीं की, रोए क्यों? रो के कहने लगे तुझसे कोई तकलीफ नहीं। कहा फिर? का इस ख्याल ने रुला दिया कि जैसा आला हजरत के बेटे को होना चाहिए था मुस्तफा रजा वैसा ना बन सका। अल्लाह अकबर। अब बता आला हजरत कैसे होंगे? इतना बड़ा मुत्तकी कह रहा है जैसा उनके बेटे को होना चाहिए था वैसा ना हो सका। अल्लाह अकबर। कैसे हैं मुस्तफा रजा, कैसे हैं मुफ्ती आजम हिंद, इनकी शान देखिए। खुदा की कसम एक बार आपकी बारगाह में एक मुरीद आया, मुरीद होने के लिए था खां साहब जात का। खां साहब की तबीयत में थोड़ी गर्मी होती है, बैठा मुरीद होने के लिए। सबसे पहले पीर ने तौबा कराई कि मैं झूठ से तौबा करता हूँ, इससे तौबा करता हूँ। उसके बाद आप कहने लगे कि क्या मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। जैसे आपने इतना कहा खां साहब था गुस्से में हाथ हटा के कहने लगा अभी तो झूठ से तौबा कराई है और अभी कह रहे हो कि मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। मेरा हाथ आपके हाथ में है, गौसे पाक के हाथ में नहीं। ओ यार जलाल आ गया आला हजरत के बेटे को। अपना रुमाल उतारा, चेहरे पे डाला, फरमाने लगे अब कह मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। जैसे इतना कहा था क्या देखता है कि सामने मुफ्ती आजम नहीं बल्कि सामने बगदाद वाले गौसे आजम बैठे हुए। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। जिंदाबाद। वाह 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 वाह। क्या ये तकवे थे इनके। और फिर अल्लाह ने जब इन्होंने तकवा इख्तियार किया तो अल्लाह ने करामत का नूर अता फरमाया। और फिर करामत का नूर कैसा अता फरमाया? वो जाइए आप, एक बनिए की जमीन है दरगाह शरीफ पे, वो बनिए का मकान है, किसी कीमत पे बेचने तैयार नहीं वो उसे। वो जानता क्यों नहीं? जानते हो क्यों नहीं बेच रहा? जब उसके बाप ने दादा ने वो खरीदा था, मुफ्ती आजम का दौर था, पैसे कम थे, लेके मुफ्ती आजम की बारगाह में गया। कहने लगा हजरत जी पैसे कम है, दुआ कर दें। आपने मुट्ठी में लिया, फिर रुमाल में रख के फरमाया जा, खोल के मत देखना, जब दाखिल खारिज हो तभी खोलना। जब जाके खोला तो जितने पैसों की जरूरत थी उतने पैसे मौजूद थे। ये अल्लाह ने करामत का नूर अता फरमाया। फिर मशीयत ये नूर अता करती है कि फिर बंदा जो बोलता है वही निजाम बन जाया करता है। तो अपनी फितरत में तकवा शामिल करें, अल्लाह वालों से प्यार करें। इनकी निस्बतें हमें दुनिया में भी कामयाब करेंगे, आखिरत में भी कामयाब करेंगे। क्या बात है। हाँ, आखिरत में भी कामयाब करेंगे। कनात इख्तियार करें। ओ भाई किसी बेटी को जहेज लाने पर मजबूर न करें, किसी बाप को कैश देने पर मजबूर न करें। ये सारी चीजें जहन में रखें। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने का मतलब इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ, इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ। हाँ, अल्लाह से डरोगे तकवा है, इबादत करोगे तकवा है, हाँ लोगों का हक अदा करोगे तकवा है। लेकिन इस तकवे को शैतान छीन सकता है। लेकिन फरमाया वलियों के साथ हो जाओ, शैतान के हमले से महफूज हो जाओगे। क्या बात है। हाँ, शैतान के हमले से महफूज हो जाओगे। लिहाजा अल्लाह वालों से मोहब्बत करें, इनसे प्यार करें। और बस आज इस महबूब औलिया की अच्छा हजरत का हुक्म है कि शजरा सुना दिया जाए। जिंदा। वाह 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 वाह। क्या राय है? आप बाहर बैठे शजरा सुनने